तो यहाँ से सफ़र हमारा शुरू होता है लखनऊ का और हम लोग बनारस पहुँच जाते हैं क्योंकि इवेंट कैंसिल हो चुका था। और हम लोग ये बनारस आते आते मार्कंडे महादेव जी का दर्शन किए। देखिए ये बीच में एक बहुत अच्छा मस्त ये बनारस जो आएगा उसके ये मंदिर उसको देखने को मिलेगा। हम लोग अभी जा रहे हैं मार्कंडे महादेव जी का दर्शन करने। ज्योतिका जी के चलते ये बहुत ही आसान हो गया और बहुत अच्छा से पूजा किए। इसमें देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा से यहाँ सब ये एंट्री है। और अगर ये तो नॉर्मल डे है, रात हो रहा है, लेकिन अगर आप कभी जाए ऐसे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन हमारे जो पंडित जी थे आगे आपको देखने को मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा से पूजा कराया और बहुत ही नाश्ता कराया हम लोगों को। बहुत मज़ा आया। नहीं आ सकते। अच्छा वॉइस ओवर दीजिएगा क्या? हाँ वॉइस ओवर दे देते हैं। क्या होता है ना? हेलो। हाँ मंदिर के अंदर आ गई हूँ। कुछ बोलोगी राखी? ठंडा नहीं है, बोले थे कि ठंडा है बहुत। अच्छा वो ले लिए वो। क्या हाल होता भाई? देखो इसको भी ओढ़ सकती हो, कनवा में ओढ़ लो, अच्छा लगेगा। क्या देख रहे हैं? कितने खूबसूरत लग रहा है। भाई ये अभी यहाँ पक्षी करने और हम तो फर्स्ट टाइम जा रहे, पता नहीं कैसे हम लोग यहाँ आ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मार्कंडे महादेव। एक छोटा दे दीजिएगा, बड़ा दे दीजिएगा आगे। आके देंगे अगर ना और भी जगह लेना। उनसे मिली है हमारी मार्कंडे महाराज जी के पंडित जी। पूरे यूनिवर्सिटी का पूजा हो। बाहर से फूल हम लोग ले लिए हैं और यही हमारे पंडित जी हैं, लालू गिरी पंडित जी। और पूरे इंडस्ट्री का मैं बता दूं कि पूरे इंडस्ट्री का पूजा यही कराते हैं। समर सिंह सर के, पवन सिंह सर के, चाहे जो भी यहाँ आता है सबका पूजा यही कराते हैं और बहुत अच्छा से पूजा कराते हैं। दोनों दो भाई हैं, वो बहुत अच्छे से पूजा कराते हैं। आप माने मज़ा आ जाएगा। कभी भी मार्कंडे महादेव जी के पास जाइए तो इनके पास से जो पूजा कराएगा मैंने बहुत अच्छे से कराते हैं ना। पूरा आपको एक स्पेशल अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा, बहुत मज़ा आता है। और ये पूजा हो गया है, नहीं पूजा करने के लिए हम लोग रुके हुए हैं। यहाँ जल लेकर अंदर जाएंगे और पूजा करेंगे। वो आगे देख रहे हैं वहाँ मार्कंडे महादेव जी का मंदिर है। और ये हमारा पूजा हो गया है, उसके बाद का है बीच का पूजा के लिए, क्योंकि पूजा में पूरा ध्यान था इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। और वीडियो इंस्टाग्राम पे अभी है वैसे, क्योंकि पंडित जी लोग हमारा वीडियो भी बना रहे थे कि हम लोग को वीडियो चाहिए हो गया। एक एक्स्ट्रा पंडित जी थे वहाँ। और ये जैसे मैं बता रहा था कि बहुत ज़्यादा हम लोग को नाश्ता करा है। मैंने कि इतना नाश्ता कि मतलब कि क्या बोले। मैंने देखिए मैंने ये पूरा ये 2 आदमी 3 आदमी के लिए है। 6 चाय 2 चाय एक करके पिलाया गया। इतना मतलब मज़ा आया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गुजरा। और कभी सोचे नहीं था कि इतना अच्छे से दर्शन होगा, कभी ये भी दिमाग में भी नहीं था ये बात। और यहाँ से हम लोग, रात हो गई है, हम लोग यहाँ निकलेंगे। और मैडम जी मैंने ज्योतिका जी बोल रही हैं कि कल सुबह हम लोग प्रयाग चलेंगे। और देखिए हम लोग प्रयाग प्लान कर लिया कि जाना है तो जाना है। तो हम लोगों ने अभी मतलब पर पर्सन 500 करके दिए हुए हैं ताकि पहुंच जाए। यहाँ से देखिए कि बता रहे हैं जैसे 500 करके सच में मिला। और प्रयाग बहुत दुनिया का सब कोई गया, लेकिन इतने आराम से हम लोग प्रयाग घूमे हैं, हमें नहीं पता था। बनारस स्टेशन से कार मिल गई 500 में, प्रयाग छोड़ दिया और हम लोग को चलना नहीं पड़ा, वॉकिंग डिस्टेंस मिला ही नहीं। देखिए बता भी रहे हैं वॉकिंग डिस्टेंस मिला ही नहीं। प्रयाग तक छोड़ने के बाद एक टोटो लिया जिसने 400 रुपया लिया, वो हमें पूरा संगम तक छोड़ दिया। सब बोल रहा था ना बहुत भीड़ है। 2 बार ही जाना है, 2 बार जाना है, 2 बार जाना है। हाँ मुझे भी 2 बार जाना है मम्मी पापा को लेकर। तो ये सोचे कि एक बार ही चलते हैं। नहीं था इसीलिए बस। और भीड़ बहुत है आज, कल के बाद वाले दिन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट अब कोई बात नहीं, आपको बता
शेयरिंग में जा रहे हैं। हम लोग शेयरिंग में जा रहे हैं। 2000 लेने का कैपेसिटी हम लोग का नहीं था, क्योंकि हम लोगों का ऑलरेडी बहुत खर्चा हो चुका है, तो जिसकी वजह से हम चलेने के रास्ते पे हमसे अगर कोई भूल हो ना। और एक बात ये था कि हम लोग आए थे पवन सिंह के इवेंट में और वो इवेंट ऐसा कैंसिल हुआ है, ऐसा कैंसिल हुआ, मतलब हम लोग बनारस आधा घंटा लगा ना, बनारस पहुंचने में आधा घंटा था, तब तक पता चला कि इवेंट कैंसिल हो गया है। कोई है जिनका मतलब एक्सपायर हो गया है, इनकी वजह से इवेंट कैंसिल हो गया। फिर हम लोग प्लान किए कि बनारस में हम लोग रुकते हैं। पहले हम लोग मार्कंडे महादेव के पास दर्शन करने गए कल, उसके बाद आज हम लोग निकले हैं आज हम लोग निकले हैं प्रयागराज के लिए, और वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा हमको, तो हम तो बहुत एक्साइटेड हैं जाने के लिए। और फिर वहाँ से फिर हम लोग फिर जाएंगे पवन सिंह जी के इवेंट में। फिर 29 तारीख को इवेंट वैसे 27 को था, बट 29 को इवेंट है। तो अब यहाँ से बस ट्रैवल ही चल रहा है, कैसा जाएगा आप लोग बस देखते रहिए और बने रहिए। बहुत बढ़िया भाई, मेरी तरफ तो प्रयाग की तरफ बढ़ा जाए, और भैया का सिलेंडर का गैस ख़त्म हो गया, ये सिलेंडर वाला ही है। तो हम लोग प्रयाग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और सुबह सुबह निकलने के कारण हम लोग कुछ भी नहीं खाए थे होटल से जब चेकआउट किए, और जैसे उतरने की कोशिश कहीं बीच में भैया रोक दे, और रोक भी दिए। तो हम लोग यहाँ से खाना लेने के लिए उतर गए बीच में। ये प्रयाग अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और शरीर पूरा अकड़ गया था, तो हम लोग बस थोड़े देर में प्रयाग पहुँच जाएंगे। और हमने वहाँ आलू का पराठा का ऑर्डर किया, ये मैडम जी बात कर रही हैं, और हम लोग आलू पराठा ऑर्डर करके आए। उनको पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं था कि हम लोग को खाने दे, इसलिए हम लोग को ये इसमें ही खाना पड़ा, कार में ही बैठ। इतना इंस्टाग्राम पर रील्स वाले अफवाहें फैल गई थी कि हम बहुत ज़्यादा डर गए थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। भीड़ था, पर इतने आराम से कोई नहीं गया होगा। हम लोग टोटो में बैठे हुए थे, आराम से हम लोग वहाँ संगम पहुँच गए। तो देख सकते हैं कितना भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा ही भीड़। लेकिन आप अगर अच्छा वे खोजें जाने के लिए तो आप जा सकते हैं। और ये मैडम देखिए यहाँ रील बना रही हैं, रील से ब्लॉग बना रही हैं। हम लोग थोड़ी देर में संगम पहुंचने वाले हैं, और देखिए ये नज़ारा देखिए। ये भीड़ है मैं मानता हूँ, लेकिन उसी में जैसे सब चल रहे हैं, चलिए 1.5 किलोमीटर पर जो ब्रिज है उससे 1.5 किलोमीटर पैदल चलना है, और उसके बाद संगम द्वार आ जाएगा त्रिवेणी, और बस हम लोग पहुंचने वाले हैं। मैंने विश्वास नहीं हो रहा था कि हम लोग पहुंच गए, ज्योतिका जी इतना बोली, इसीलिए हम लोग गए। और हम लोग जाने वाले थे, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था ना। देखिए संगम द्वार आ गया, और सामने ही थोड़ा सा आगे घाट है, वहीं जाएंगे नहाने। मेन टाइम पे ये देखो टूट गया है, देखो मेन टाइम पे टूट गया है, ऐसे कभी जिंदगी में नहीं हुआ है, बहुत मुश्किल है। जैसे यहाँ पीछे बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा टफ़ है, टफ़ तो है, लेकिन इतना आसान से नहीं गए, थोड़ा सा चलना पड़ा, क्योंकि ये चलती नहीं है ज़्यादा, इसीलिए इनको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लेकिन 1.5 किलोमीटर चलना पड़ा है, कहीं 16 किलोमीटर चलना पड़ता तो क्या होता। और यहाँ हम लोग देखिए बहुत अच्छे से स्नान कर लिए, और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सौभाग्य बहुत ही लोगों को नहीं मिला है जो हमें मिला। और थोड़ा सा सावधानी रखें, क्योंकि हमारा एक बैग भी चोरी हुआ था यहाँ, तो अच्छे से ध्यान रखें। और यही कहूँगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो बैग का ध्यान रखें। और देखिए बहुत अच्छा लगा, और राखी आयुष ब्लॉग में हम लोग को बहुत अच्छा और भी कंटेंट मिलेगा। बस थोड़ा सा रेगुलर होना पड़ेगा, रेगुलर होंगे, आप लोग सपोर्ट करिए बस, और कुछ नहीं। यहाँ हम लोग आ गए लखनऊ इवेंट में, और भैया से मिलने, जो एक सपना है और बहुत लोगों का सपना है, वो सपना पूरा हो गया। हम लोग भैया के इवेंट में आए, और पिछली बार आए थे तो नहीं मिल पाए थे, इस बार भैया के साथ मिले भी। और कुछ चीज़ें बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, नहीं मिल पाए, लेकिन इस बार जो मिले बहुत अच्छे से मिले। भैया से बहुत प्यार मिला, बहुत ज़्यादा प्यार मिला, और उसे बता नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जब से भोजपुरी में गाना बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, तब से इन्हीं को देखा, और सोचा नहीं था कि कभी मिल पाऊँगा। और मतलब हमेशा, मतलब क्या बोलूँ मैं, हमेशा मुझे इस चीज़ का ये रहेगा। आप लोग देखिए इस इवेंट में, मतलब कि इस ट्रिप में जब से आए, महादेव जी का दर्शन
उसके बाद प्रयाग, उसके बाद इनसे मिलना, ये एक सपना है। और बहुत ही मैंने थैंक यू पवन भैया, भैया के लिए तो हमेशा दिल से दुआ है। सबसे पहले सबके गोड़ छू के गोड़ लागत नहीं और भैया का ताली बजा के आशीर्वाद दे जाओ। और बहुत बहुत धन्यवाद ग्लोबल म्यूजिक के ऑनर राजकुमार सर की इतना बढ़िया मतलब गाना के पूरा टीम के सजावे खातिर। और बहुत बहुत धन्यवाद भैया के कि हमके गावे के सौभाग्य प्राप्त होला आपके साथ हर एक गाना। और उन्हें खियाई हम गावत नहीं सीधे सीधे कि अभी उम्र बाटे पढ़े वाला हो आगे बढ़े वाला न लोभ करे वाला कि अभी उम्र, सब लोग ताली बजाइए थोड़ा थोड़ा। अभी उम्र बाटे पढ़े वाला हो आगे बढ़े वाला न लोभ करे वाला। प्रियांशु भैया नहीं आए क्या? उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यारा गाना बानर आई बा प्रिंस भैया को बेटा, इतना बढ़िया बानर आया न लोभ करे वाला रोग के तहरा दवाई कि हम वही कर पाई दवा खाना हो गई। तू हीरा हो तो हम पाना हो गई। काला ओढ़नी के मोरनी दीवाना हो गई। काला विवांशु भैया, अच्छा काला ओढ़नी। अरे यार तुम यार आर्टिस्ट हो। नीलकमल को अभी लाएगा ये। चल बजाओ।